ये मेरे घर में आया, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। भाई सवालात के जवाब दो। वो आपसे जो सवाल कर रहे हैं, सवाल अभी तो वो तो नॉर्मल सवाल कर रहे थे कि आपको जो है वो खत्म नबूवत के बारे में जो आयात हैं, आपको मेराज के बारे में आयात है, या कोई भी सिंपल ही आप कोई सूरतें सुना दे, मुझे पता चले आप पढ़ के क्या पूछते हैं। उनके तो सिंपल सवाल थे। अभी अहादीस के हवाले से सवाल तो हमने उठाने हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इब्ने सियाद जो था वो दिल की बातें बता देता था, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? उसको आप अल्लाह का वली कहेंगे जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुलाइन है? ये कोई तजर्बा और इस तरह मतलब कर देना, कोई नया नया काम कर देना, कोई अजीब काम कर देना, ये कोई वलायत का सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह नहीं दिए वलायत के सर्टिफिकेट। मेरे नबी ने तो जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट दिए उनमें जो खूबियां थी वो देखें। वो सादिक व अमीन थे, वो सुन्नत पर अमल करने वाले थे। तो आपके तो माशाल्लाह मामलात लोग देख ही रहे हैं। तो अल्लाह के लिए इस चीज को समझें। बड़ी तकलीफ होती लोगों को, जी ये क्यों करें, क्यों ना करें। आप लोगों को जो है वो लोगों को हिप्नोटाइज किए जाएं, आप लोगों को गुमराह किए जाएं, कोई पूछने वाला ही ना। ठीक है, आपने बहुत बड़ी चीजें बनाई हुई हैं, बड़ा आपका प्रोटोकॉल है, सारी चीजें, लेकिन जो सवालात आप पे किए गए उनके जवाब तो देना। और फिर आगे चलते हैं। अहादीस में बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं। उज़्ज़ा नामी बुत है, वहां पर लोग जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। अब उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वादी नखला में, मक्का में ये नसब था। लोग जाते थे, जाके वहां से शिफा भी लेते थे, वहां से ठीक भी होते थे। और आपने इसको बना लिया कि जी मैं वली हूं, मैं वली हूं, और इसकी रट लगाई हुई है। अल्लाह के लिए इसको ठंडे दिमाग से समझें। अगर अल्लाह का कोई खौफ है, अगर आपके दिल में अल्लाह का कोई डर है, तो अल्लाह के लिए लोगों के इमोशंस के साथ ना खेलें। बहुत सारे हजारों लोग ऐसे जो वहां पर ख्वार होके वापस आए हैं। ख्वार लोगों को ना करे, लोगों को रब के साथ जोड़े, लोगों को कुरान के साथ जोड़े, उस तरीके के साथ जोड़े जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अपने साथ ना जोड़े। इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने अपने पीरों को और मलंगों को उनको अल्लाह के अलावा माबूद बना लिया था। और आप साहबी जो मुसलमान हुए थे उन्होंने कहा हुजूर हम उनकी इबादत तो नहीं किया करते थे। आपने फरमाया क्या उनकी सारी बातें नहीं मानते थे? हाँ ये तो था। यानी इसको कुरान ने इबादत करवाने के मुतरादिफ कहा है। और आप जो है वो लोगों को फिर आप क्या कह रहे हैं, आप क्या करवा रहे हैं लोगों से? इस चीज से रुक जाएं अल्लाह के लिए। इस चैप्टर को क्लोज कर दें। लोगों के लिए खैर फैलाने का बायस बने, लोगों के लिए लोगों की दुनिया और आखिरत तबाह करने का बायस ना बने। अल्लाह के लिए मैं तो आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूं, और जो इसको देखने वाले हैं, जो इसके पीछे लगने वाले हैं, कि मेरे भाइयों मेरी बहनों होश के नाखुन लो, उस तरीके पर आओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस तरीके पर आओ जो अल्लाह ने बताया है। इस तरह के लोगों को जो है वो शोबदेबाजियां दिखा के अपने आप को कहना कि मैं बड़ी चीज हूं, तो मैं कुछ भी नहीं था, ना आज है ना आपसे पहले वाले थे। तो इसलिए जो अल्लाह के बताए हुए तरीके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके पर चलेगा वो कामयाब है। जो इधर उधर भटकेगा, 4 दिन वो अपने आप की बल्ले बल्ले करवा लेगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ उस पर आएगी। आज ना आए तो कल आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शरीर के शर से महफूज फरमाए।